वेलकम बैक। और आज के दिन का प्लान है बैक। तो अगर आज के दिन की बात करें सो इट वाज अ परफेक्ट स्टार्ट बिकॉज एज यूजुअल आई वोक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। लेकिन पर्सनली जो भी मेरा मॉर्निंग का एक टिपिकल रूटीन रहता है तो उसमें कार्डियो इज़ द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो मोस्ट ऑफ द डेज आई ट्राई टू डू इट ऑन माई ट्रेडमिल। क्योंकि मेरे पास एक ट्रेडमिल है तो मैं इंडोर ही कार्डियो करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन हाउ एवर टुडे इट वॉज क्वाइट डिफरेंट। तो हमारा कार्डियो आज इंडोर नहीं आउटडोर हुआ है। जैसे ही आज मैं ट्रेडमिल पे चढ़ा तो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स द इलेक्ट्रिसिटी वेंट डाउन एंड बिकॉज कार्डियो इज नॉन नेगोशिएबल सो आई वेंट आउट ऑन द रोड। एंड व्हेन आई वेंट आउट तो ओरिजिनल प्लान तो ये था कि हम धीरे धीरे अपना फास्ट पेस्ड वॉकिंग करके कार्डियो कंप्लीट करें। बट आई रियली डोंट नो वेयर द बर्स्ट ऑफ एनर्जी केम इनटू माय वेन्स सो आई वाज लाइक लेट्स मेक इट अ रन। तो आज हमने रनिंग करी बहुत दिनों के बाद और बहुत महीनों के बाद। सो आई रिमेंबर कम से कम 2 या 3 साल बाद मैंने रनिंग करी होगी। तो जब मेरे पास ट्रेडमिल नहीं थी तब भी मैं यूजुअली रनिंग नहीं करता था। आई यूज्ड टू डू माई कार्डियो विद वेरी लो इंटेंसिटी एट अ स्टेडी स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स कार्डियो। लेकिन देयर आर सम टाइम्स व्हेन यू नीड सम एड्रेनलिन बूस्ट सो दैट वुड बी द पॉइंट यू वांट सम हाई इंटेंसिटी स्टफ। तो इसमें भी मेजॉरिटी सिर्फ 2 काइंड्स ऑफ अप्रोचेस होती हैं, एक हाई इंटेंसिटी बेस्ड और एक लो इंटेंसिटी बेस्ड। हाई इंटेंसिटी में रनिंग स्प्रिंट वगैरह होते हैं और लो इंटेंसिटी में लाइक ब्रिस्क वॉकिंग या फिर एट अ वेरी रिलैक्स्ड पेस ऑफ जॉगिंग। एंड रियली इट इज नॉट लाइक वन काइंड ऑफ कार्डियो इज सुपीरियर देन अनदर। हाई इंटेंसिटी करना है या लो इंटेंसिटी करना है ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किसी की भी पर्सनल प्रेफरेंस पे। सो हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर कार्डियो इज वेरी इंडिविजुअल। तो चलो फिर पहुंच गए जिम और आज का प्लान है सिर्फ बैक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्लान फॉर टुडेज बैक डे, फर्स्ट मूवमेंट लेट पुल डाउन्स। और ये लेट पुल डाउन्स कोई ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, जैसे हम इसे करते हैं वैसे ही करेंगे, यानी कि पाम्स अप अंडर हैंड वेरिएशन। और इसमें फोकस हमारा एकदम क्लियर यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने लेट्स को स्टिमुलेट करना है। कोई भी अननेसेसरी मोमेंटम नहीं, कोई भी जर्क और फॉर्म के संग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और क्योंकि पर्सनली मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले यही रहती है कि फॉर्म को एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करो, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हैवी वेट पे फोकस नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्म पे फोकस करूँगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। सो इन द फर्स्ट वर्किंग सेट आई लिटरली फॉरगॉट टू यूज स्ट्रैप्स। और क्योंकि इसीलिए ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी बैक में स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए ग्रिप की स्ट्रेंथ पहले गिव अप कर देती है हमारी बैक से। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक और सेट है अभी, तो दिस टाइम नो मिस्टेक। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एंड करते हैं अपना सेकंड वर्किंग सेट। और इसके बाद फिगर आउट करते हैं कि अपने हैवी रोइंग मूवमेंट के लिए क्या करना है।
ओके, तो अपने आज के हैवी रनिंग मूवमेंट के लिए हमने एक थोड़ा सा सेटअप करा है। ये बेंच और प्लस हमने केबल स्टेशन को एक सबसे लोएस्ट पोजीशन पर लगाया है। इससे हमारा जो भी रोइंग का एंगल रहेगा वो लो टू हाई रहेगा। और ये कोई ऐसा फैंसी वेरिएशन नहीं है कि इसमें हमें सिर्फ लेट्स टारगेट करने हैं या रोम्बॉइड्स करने हैं या फिर कोई अपर या लोअर बैक। तो अलग अलग वेरिएशन से या अलग अलग एंगल से हिट करने से अच्छा यही है कि एक हैवी मूवमेंट करो और प्रिसाइजली एग्जीक्यूट करो उसे। बस आज का यही हमारा लास्ट मूवमेंट रहने वाला है। इसके भी सिमिलरली दो वर्किंग सेट रहेंगे। सो लेट्स फिनिश फास्ट। ओके, तो एंड ऑफ द सेशन एंड बैक इज कम्प्लीटली पम्प्ड फ्रॉम ट्रैप्स टू लोअर बैक। अभी मुझे अपने बैक के हर एक पार्ट में एकदम पंप फील हो रहा है। और इस चीज़ के बावजूद कि हमने सिर्फ दो ही मूवमेंट्स करे हैं आज बैक के लिए, और उसमें से भी कोई भी एक स्पेसिफिक मूवमेंट किसी भी एक सर्टेन मसल ग्रुप के लिए नहीं, बैक को सिर्फ एनालाइज करा तो एक बड़े मसल ग्रुप की तरह। सो टू मूवमेंट्स आर जस्ट इनफ फॉर मी। हो सकता है किसी के लिए ये इनफ ना हो, लेकिन इट रियली वर्क्स फॉर मी। तो हर किसी की अलग अलग अप्रोच होती है। और आज के सेशन में हमारा पहला मूवमेंट लेट पुल डाउन्स और अंडर हैंड वेरिएशन। और ये बस इसीलिए क्योंकि इस स्पेसिफिक मूवमेंट में हमारी रेंज ऑफ मोशन अपने नॉर्मल ट्रेडिशनल लेट पुल डाउन से ज़्यादा रहती है, यानी कि ओवर हैंड ग्रिप। तो उसमें लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन रहती है। हम नीचे लाके बहुत ज़्यादा स्क्वीज नहीं कर सकते हैं। ऊपर स्ट्रेच वाली पोजीशन दोनों में ही सेम रहती है। तो रोइंग के लिए कुछ भी फैंसी नहीं, सिर्फ और सिर्फ केबल स्टेशन पे दो डबल डी हैंडल्स लगा के लो टू हाई केबल पोजीशन को सेट करके हमने अपने दो वर्किंग सेट कंप्लीट करे। और उसमें भी हमें कोई भी एक स्पेसिफिक मसल को टारगेट नहीं करना था। लेट्स, ट्रैप्स, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस था हमारा बैक। तो बस इन दो मूवमेंट्स और दोनों के दो दो वर्किंग सेट्स। सो टोटल 4 वर्किंग सेट्स और वर्कआउट ड्यूरेशन 30 मिनट्स। तो देखते हैं आज की हमारी जैसी भी अप्रोच रही उसका बैक पे इम्पैक्ट क्या है। सो लेट्स रिवील द पंप एंड विल मेक इट क्विक। अगर बैक के पंप की बात करें तो आई कैन लिटरली फील द फुलनेस इन माई बैक। और फ्रंट से जो भी इस समय व्यू आ रहा है तो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड लग रहे हैं हमारे लेग्स। और लेकिन जो भी हमारा बैक का व्यू है तो वो तो घर पे जाके ही एनालाइज करेंगे कि बैक पीछे से कैसी लग रही है। और मे भी ये हो सकता है कि आज बैक थोड़ी सी लीनर साइड पे लग रही हो, क्योंकि आज मॉर्निंग में जो हमने रनिंग करी है तो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत पड़ा होगा, क्योंकि रनिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा डिमांडिंग एक्टिविटी हो जाती है। इसीलिए मे भी हो सकता है फिजिक थोड़ी हमारी लीनर साइड पे लग रही हो आज। तो एंड करते हैं पोजिंग यहाँ के लिए और बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं सीधे कार में।
ओके, तो सेशन एंड और काफ़ी प्रोडक्टिव रहा हमेशा की तरह हमारा आज का भी सेशन। सिर्फ और सिर्फ 2 मूवमेंट्स और टोटल 4 वर्किंग सेट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4 वर्किंग सेट्स हम हमेशा के लिए करने वाले हैं। कभी हो सकता है कि हम 2 ही सेट करें, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम 20 सेट्स करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि मेरा मूड क्या है करने का। तो पर्सनली मेरे वर्कआउट स्टाइल का ऐसा कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि हमेशा के लिए मुझे इसी तरीके से ट्रेन करना है। जो चीज़ जिस टाइम के लिए वर्क कर रही है तो उसको कंटिन्यू करते हैं, और अगर आगे फ्यूचर में हमें ऐसा लगेगा कि हम इससे बेटर कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी अप्रोच चेंज करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का एक रिजिड माइंडसेट भी होता है, जैसे कि उन्होंने एक चीज़ फिक्स कर रखी है कि हम अपने पूरे लाइफ टाइम इसी स्पेसिफिक स्टाइल में ही ट्रेन करेंगे, या फिर यही सर्टेन फूड आइटम्स हैं जो कि हम लाइफ टाइम कंज्यूम करेंगे। तो हाँ, बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं जिनका हमेशा के लिए सब कुछ फिक्स होता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं अपनी एक सर्टेन अप्रोच चेंज करके मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो मैं डेफिनेटली उसको चेंज करता हूँ। तो मेरा ऐसा कोई भी फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रहता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कि मुझे अपने लाइफ टाइम के लिए यही सर्टेन अप्रोच फॉलो करनी है या नहीं करनी है। बिकॉज इन माई पर्सनैलिटी क्यूरियोसिटी नेवर डाइज। तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करने की, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने की क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहती है। लेकिन ऑल ओवर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी हमारी ट्रेनिंग या न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कोई भी अप्रोच चेंज होने वाली है। तो अभी के लिए ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। और बात करते हैं अभी के प्लान की। तो अभी का प्लान है, घर पे चलने से पहले सबसे पहले हमें चिकन रीस्टॉक करना है, क्योंकि घर पे चिकन नहीं है। क्योंकि हमारे जो पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक है वो सिर्फ 2 ही सोर्सेज से कंप्लीट होता है, एक है चिकन और एक है एग्स। तो अभी एग्स तो रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मेरी ऐसी कोई भी अप्रोच नहीं है कि पूरे दिन का सारा प्रोटीन इंटेक सिर्फ एग से पूरा करा जाए, यस इट कुड बी द लास्ट ऑप्शन। लेकिन अभी के लिए जो कन्वीनियंट है वो यही है कि चिकन खरीदते हैं और घर पे बना के फिर उसे पोस्ट वर्कआउट मील में एंजॉय करते हैं। तो एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे और जाते हैं सीधे मार्केट और उसके बाद घर। मिलते हैं सीधे नेक्स्ट सेशन में।